सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। ये हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मनीष पांडे जी ने जहां से बात खत्म करी है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूं। क्या बात, आप लोग आह वाह करते रहिए। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूं। हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूं। महाराज जी ने जो बातें खत्म करी हैं वो केवल 2 शब्द में रखने चाहता हूं यहाँ। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना, नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। तो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। तो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हमारे आदरणीय महाराज जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, ओपनिंग बैटिंग करी जी। मैंने एक बात बड़े ध्यान से सुना और समझा कि मोदी जी के जो प्राइवेटाइजेशन वाला जो काम चल रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा रामानंद त्रिपाठी जी ने ही उठाया। जी जी, बढ़िया। उन्होंने प्राइवेट बीवी रख ली, उन्होंने प्राइवेट 3 बच्चे भी रख लिए। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां। मैं बिल्कुल आदरणीय, आप मोबाइल रख दीजिए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आप वही हैं जो बाथरूम में भी मोबाइल लेकर जाते हैं और जब तक हाथ पर दोनों शून्य नहीं होते आप बाहर नहीं निकलते। नहीं, हकीकत बात बोल रहा हूँ। मोबाइल आज हर किसी बीमारी का कारण है साहब। मैं सच बता रहा हूँ इस बात को कि जख्मों को अपने मौज से मरहम किया करो। मिलता नहीं है वक्त वक्त ले लिया करो। रख कर जरा सी दूरियां इस सेल फोन से, कुछ पल सुकून के जिंदगी को भी दिया जिंदगी को भी दिया करो। आदरणीय रिंकू भैया बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी मुस्कुराहट को भी प्रणाम करता हूँ, आपके चांद को भी प्रणाम करता हूँ। कुल मिला के मैं आपको संपूर्ण प्रणाम करता हूँ। नहीं, अभी मुझको जानकारी मिली कि अभी अभी आपकी शादी होने वाली है। होने वाली कि हो गई भी? होने वाली। मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जी 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 जी, अच्छी बात है। 1 दिसंबर को आपकी शादी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। देखिए, पिछले दिनों क्या है, मेरे एक दोस्त ने शादी कर ली। कोरोना काल का समय था, उसने मुझे आमंत्रण नहीं दिया। मैंने उसको फोन करके कहा, भाई तूने मुझे आमंत्रण नहीं दिया। उसने कहा कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाल दिल सुनाऊंगा। ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाल दिल सुनाऊंगा। इस बार परमिशन मिला था बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बोला। तो भैया मैं आपको नसीहत देता हूँ, आप एक ही करिएगा। कोरोना जो है वो निकल गया है। बढ़िया, बिल्कुल। मैं 4-4 पंक्तियों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ना मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, यही से बात शुरू करता हूँ। अपने यहाँ जो है साहब, हिंदुस्तान गजब का देश है। इतना शानदार देश, इतना शानदार देश है कि अपने यहाँ एक आदमी जो है इंग्लिश मार के सबसे ज्यादा ऐसी तैसी इंग्लिश की करता है। नहीं, मैं इस बात को एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आदमी अगर 2 पैड लगा ले तो उसके बाद अपने को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर समझता है। मैंने एक शराबी से पूछा, भाई तुम इतना पीते क्यों हो? उसने कहा कि हम प्यास से किसी को मरने नहीं देंगे, हम प्यास से किसी को मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे। हम प्यास से किसी को मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे। चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे।
बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हकीकत बात बोल रहा हूँ। बैठ जाओ बालक। मैं जानता हूँ आजकल के बच्चे जो है ना, बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा होते हैं। नहीं, आप इस बात को माने ना माने, मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। पिछले दिनों क्या है ना, मैंने अपने भतीजे से कहा कि बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा बेटा तू अपने बाप से मजाक करता है? उसने कहा शुरू किसने की थी? बहुत सुंदर। मैं बालकों में जॉब करने से पहले साहब, मैं एक स्कूल में टीचर था। स्कूल में पहला ही दिन था, मैं क्लास में गया तो पीछे से एक बच्चा जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने बीच से उसको खड़ा कराया। मैंने कहा बेटा अलौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा सर जहां सब्जी लौकी की सब्जी नहीं बनती उस अलौकिक। मैंने उससे दूसरा प्रश्न पूछा, इतिहास के बारे में क्या जानता है? उसने कहा सर मैं इतिहास के बारे में सब कुछ जानता हूँ। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई। 2 साल पहले सरपंच का बेटा छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है। और 1 साल पहले प्रिंसिपल सर का चक्कर इतिहास वाली मैडम के साथ चल रहा था। इस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया और उस चक्कर में आप आए। पूरा नॉलेज। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। मैंने उसको बैठाया और मैंने कहा कि साहब देखो बच्चों, आज मेरा पहला दिन है, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, तुमको एक ज्ञान की बात दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। मैंने कहा कि अगर आप झोपड़ी में पैदा हुए हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों हो सकती है, लेकिन अगर आपके बच्चे झोपड़ी में पैदा होते हैं तो निश्चित ही आपकी बदकिस्मती होगी। मैंने कहा कि बेटा अगर तुम झोपड़ी में पैदा हुए हो तो ये आपकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके बच्चे झोपड़ी में पैदा होते हैं तो निश्चित ही आपकी बदकिस्मती होगी। बच्चा भिलाई का था, सेक्टर 4 का था, गली नंबर 32 का था। वो पीछे से उठा, उसने कहा सर बच्चा झोपड़ी में पैदा हुआ वहां तक तो बात ठीक है, अगर हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो नहीं ना, हकीकत बता रहा हूँ। आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मेरे यहाँ की कहानी यही प्रकार की हो रही है। बुझ भी न पाए ऐसा, जल भी न पाए ऐसा लालटेन हो गए, जल भी न पाए ऐसा लालटेन हो गए, जल भी न पाए ऐसा लालटेन हो गए। मम्मी को हमने प्यार से कल रूस क्या कहा, पापा भी कूट कूट के यूक्रेन कर दिया। ये इस टाइप की कहानी है। आप लोग इतने खामोशी से सुन रहे हैं, एक बार तालियां वाले बजा दें भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। इन लोगों क्या रोमांटिक का थोड़ा ये हो गया है। वो अपनी पसंद दूसरों के माध्यम से बताए। इतनी रात को रोमांटिक बातें मैं तो नहीं कर सकता, मेरी शादी भी नहीं हुई है। हालांकि मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। रोमांटिक बातें मैं करूँ भी तो कैसे करूँ साहब। मैं पिछले दिनों एक लड़की देखने चला गया था, वहाँ क्या घटनाएं घटी सुनिएगा। वहाँ ये घटी कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप, 3.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो, इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए, इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। इतने में लड़की ही बोली सब छोड़िए जी, इतने में लड़की ही बोली सब छोड़िए जी, आप थारी प्रेमिका से बात तो बहुत अच्छे दादाजी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट जिस प्रकार से आ रही है, मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है। अब बूढ़े भी कलियों को पसंद आने लग गए, हर बाग में किस्मत ये आजमाने लग गए। अब बूढ़े भी कलियों को पसंद आने लग गए, हर बाग में किस्मत ये आजमाने लग गए। हमको अनुप जलेटा समझ ले यहाँ कोई, ये सोच कर ही दादा भजन गाने लग गए। हमारे साथ ये माता बहनें बैठी हैं, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपकी मुस्कुराहट को भी प्रणाम करता हूँ। भैया आप जिसको बुला रहे हैं मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, हालांकि वो नहीं है इसलिए दोबारा प्रणाम करता हूँ। आ जाओगे तिबारा प्रणाम कर दूंगा। क्या प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आशीर्वाद ही मिलता है। और इसी आशीर्वाद के चक्कर में वाह भाई वाह मुंबई तक के पहुंच गए, इसलिए बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।
नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हिंदुस्तान में एक नारा चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तक आपने कभी सुना कि बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ की नारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ तो यही नाइंसाफी है। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। क्या बात कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे को ही देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। आप अक्सर ये बात सुनते हैं कि किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो बोलते हैं कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है। किसी बेटे के जन्म होने पर आपने ये बात सुनी कि हमारे घर साक्षात महादेव ने जन्म लिया है? अपने को तो भैरव बाबा समझा जाता है। मैं हकीकत बता रहा हूं महाराज, ये बात आप माने ना माने, ये अक्सर ये बात कही जाती है कि बेटियां जो है वो घर आंगन की तुलसी है। तो आप बताइए, हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते हैं? एक लड़की पिछले दिनों क्या हुआ, उसने सवेरे सो के उठा तो जैसे वो सो के उठी उसके बाद उसने सेल्फी ली और सेल्फी लेने के बाद फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। नीचे मेरे दोस्तों के कमेंट आने लगे। सबसे पहले रामानंद त्रिपाठी जी ने कमेंट किया, वाओ सुपर लुकिंग नाइस। दूसरे नंबर पे कमेंट आया गजराज भैया जी का, उन्होंने लिखा गॉर्जियस लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। ठीक है, इस प्रकार से कमेंट आने लगे। मैंने देखा मेरे अंदर एक इंसान बैठा था, मैं वो जग गया। मैं दूसरे दिन सो को उठा, मैंने भी सेल्फी ली, उसके बाद जो है वो फेसबुक में मैंने पोस्ट कर दी। तुरंत कमेंट आने लगे। रामानंद त्रिपाठी जी ने कमेंट किया, क्यों भाई रात की उतरी नहीं है क्या? आज तो तब हो गई जब गजराज दास भैया ने कमेंट किया, भाई किसी ने कुत्ते की तरह घसीट कर मारा है क्या? नहीं, हमारे साथ इस प्रकार की कहानी है। हमारे साथ मीडिया वाले भैया बैठे हैं। मयंक चतुर्वेदी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ भैया। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, काफी दिनों से हम जुड़े हुए हैं और भैया बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। और इनकी गजलों को आप अगर संजीदगी के साथ सुनेंगे तो आपको रूहानियत का पता लगेगा अगर उनके सम्मान में तालियां बजाएं। मीडिया के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक लड़की जो है वो तेज धूप में गिर गई, नीचे गिर गई, चक्कर खा के गिर गई। दूसरे दिन पेपर में अखबार में ये हेडिंग छपी कि पारा 45 के पार और आगे नहीं। इन्हें आप जैसे मुस्कुरा रहे, मेरे को लगा कि आप वो रिपोर्टर जो है वो आप ही थी करके। तो दूसरे दिन पेपर में छपा साहब कि पारा 45 के पार बेहोश होकर गिरी युवती। उसी दिन जो है वो दूसरे जगह में एक लड़का चक्कर खा करके गिर गया। दूसरे पेज में वो फोटो छपी और उसमें लिखा था कि नशे में धुत पाया गया युवक, चक्कर खाकर गिरा, कुत्ते चार रहे थे मुंह। इस प्रकार की कहानी हमारे साथ ये घटना घटती रहती। तब सुनिएगा कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे को ही देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी, ये बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज, और हमको तो बस तकिया समझ रोज। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में। साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। चलिए, बीच बीच में ऐसा खुद की बड़ाई करनी पड़ती है। नहीं उठा के मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में ही कह दिए थे कि 360 शॉट खेलने वाला ये लड़का है करके। अब उसको समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को हार्दिक पांड्या बोलूंगा या बीडी विलियर्स। नहीं, मैं ये रोमांटिक बात आप कर रहे थे ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। आप हार्दिक पांड्या ही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जब चाहे जब छक्का लगाए वही हार्दिक पांड्या। स्वागत भैया, आप बोल रहे हैं। हाँ, देखो उन लोगों ने भी स्वीकृति दे दी है। मेरे अभिन्न मित्र मनोज शर्मा जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियां बजाएं। मनोज शर्मा भाई सामने आओ। शुरू में मेरी कविता की इन्होंने ही सराहा। सामने आओ भाई साहब।
पहले से हालांकि बहुत मोटा हो गया है। सेक्टर 4 का पानी पसंद आ रहा है जी। स्वागत है, बैठिए। मनोज शर्मा हॉकी के जबरदस्त खिलाड़ी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। उन्हें पाकर मैं सचमुच प्रसन्न हूँ। मेरा मित्र है, बैठ भाई, स्वागत है। हाँ, उनसे भी मिला सकता है। हाँ, दीदी है ना, मिला सकता है। नहीं, अभी बात नहीं, बात हाँ, ठीक मित्र है, भावनाओं को रोक नहीं पा रहे। बैठो बाबा के दरबार में सब कुछ जी। ये भी कभी बनना था, इनको रह गया है। एक बार जोरदार तालियां मेरे दोस्त मनोज भाई के लिए। अब पुनः भैया आप खाली प्रणाम करने आए थे क्या? नहीं, ऐसा लगा जैसे आप समय निकाल के आप अच्छा आप पीछे गए तो मैं सोच रहा था खाली आप प्रणाम करने आए हैं, और ऐसे प्रणाम कर रहे थे जैसे अखाड़ा में पहलवान प्रणाम कर रहे नहीं, बिल्कुल आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आप आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी। स्वागत। और मैं बातें शुरू करता हूँ। बीच में ऐसे विज्ञापन आते रहेंगे। हालांकि इतना पता है कि जब अक्षय कुमार की मूवी चलती रहती है तो आप छोटे मोटे विज्ञापन जो है वो आराम से झेल लेते हैं। बढ़िया। अक्षय कुमार के लिए जोरदार तालियां बजाएं भाई। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। जब बात वहां से शुरू हुई है, बेटियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की बातें होती रहती है। दीदी जो है बेटियों के ऊपर कविताएं पढ़ रही हैं। हमारी बेटियां इधर मौजूद हैं, हमारी दीदी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये शिव पुराण हो रहा था। मुझको कहते हैं हास्य व्यंग का मैं कवि हूँ। मुझको अक्सर ये कह दिया जाता है कि यार तुम कुछ आध्यात्मिक कविताएं लिखे। अब हास्य व्यंग का आदमी भैया अगर धार्मिक कविताएं लिखे तो कैसे लिखता है, सुनिएगा। स्वागत। कि वो उपवास रह के खुद को सताती है लड़कियां, वाह, मंदिर में घंटियां भी बजाती है लड़कियां। बहुत हर्ष की बात है कि मेरे सामने मेरी परम आदरणीय दीदी नीता साहू जी बैठी हैं। क्या बात, जोरदार तालियां। सबसे खास बात यह है कि आज से 6 साल पहले जब मैं शिवरीनाथ में बीएड करता था तो दीदी मेरे साथ पढ़ती थी। और 6 साल बाद जो है मेरे साथ तो बीएड नहीं करते थे भाई। घर है वहाँ, आप पूछ लो। अच्छा, अब समझ अब नहीं भैया, मैं समझ गया वो आदमी कौन है, बता रहा हूँ। मेरी जो प्रेमिका थी ना, अच्छा, बाद में इसी के साथ सेट हुई। नहीं, मैं हकीकत बात इस बात को बता रहा हूँ कि एक लड़की थी कल तक मेरी जूनियर, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। एक लड़की थी कल तक मेरी जूनियर, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अब मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। मैं आपको प्रणाम करता हूँ भैया। आप जहां से बात शुरू करेंगे मैं वहां से 360 शॉट में मारता रहूंगा, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल, मैं दीदी के बारे में बता रहा था। आज से 6 साल पहले हम बीएड करते थे। 6 साल बाद मैं दीदी से मिला हूँ। खास बात यह है कि हमारे जीजा जी भी हमारे साथ आए हैं, वो भी हमारे ही एरिया के हैं। जमान साहब के लिए धन्यवाद। हाँ, लीला प्रसाद साहू जी। खास बात यह है, जैसा भिलाई के बारे में आप लोग सब कह रहे हैं कि भिलाई वाकई में एक ऐसी जगह है जहां कलियों को पुष्प के रूप में ऐसे सुगंधित करते हैं जिसकी खुशबू जो है वो केवल सेक्टर 4, सेक्टर 7, सेक्टर 9 तक के नहीं, जो जिनकी खुशबू जो है वो केवल प्रदेश तक के नहीं, जिनकी खुशबू जो है वो केवल भारत देश तक के नहीं, उनकी खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचती है। आप लोग पूरे सब के सब इस बात पर तालियां उठाएं कि हमारे दीदी के हस्बैंड जो है, मतलब हमारे जीजा जी लीलाधर प्रसाद साहू जी, वहाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ वो काम करते हैं। और वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो अमेरिका उस सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। आप समझिए कि आपके भिलाई की खुशबू जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैत्री बाग, कहाँ मैत्री, हाँ वहाँ वो जो मैत्री गार्डन या मैत्री बाग बोल रहे हैं, वहाँ से वो हमको सुनने के लिए पधारे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको प्रणाम, आप दोनों को पुनः प्रणाम करता हूँ।
और सुनिए आध्यात्मिक पंक्तियां, क्यों उपवास रह के खुद को सताती है लड़कियां, मंदिर में घंटियां भी बजाती है लड़कियां, पैसे लुटाने वाला वर मिले ये सोच कर। बाद में समझ में आ दीदी आप जीजा जी से काहे शादी की कि पैसे लुटाने वाला वर मिले ये सोच कर, पैसे लुटाने वाला वर मिले ये सोच कर, शिव जी पे बेल पान चढ़ाती है लड़कियां, क्या शिव जी पे बेल पान चढ़ाती है लड़कियां। इस प्रकार की कहानी होती रहती है। और लड़कियों को तो साहब क्या चाहिए वो सुनिएगा। आपस में भैया जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना हैंडसम आदमी देखिए, सूट बूट लगा के एकदम बैठा हूँ, खड़ा हुआ हूँ आदमी, ये लोग बोल रहे थे कि फलाना आदमी बैठा हुआ है, ठिकाना आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी बैठा हुआ है, वो आदमी बैठा हुआ है, हनुमान जी बैठे हुए हैं, शिव जी बैठे हुए हैं। अरे उनको बैठने की व्यवस्था की गई है तो बैठेंगे ही, मतलब हमारे लिए खड़े होने की व्यवस्था की गई, अपन खड़े हो रहे हैं। कुछ आदमी के लिए स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके लिए न बैठने की व्यवस्था की जाती है, न खड़े होने की व्यवस्था की जाती है, वो नाली के बगल में लेटे हुए रहते हैं। नहीं, मैं हकीकत बात आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इस बात का आनंद ले। जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक आप लोग आपस में देखिए। ये काम जो है ना वो 2 स्त्रियों का है। मैंने अपने बच्चे से पूछा, मतलब अपने स्टूडेंट से पूछा कि बेटा ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है भैया, ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है। उसने कहा कि सर मुझे ईमेल और जीमेल में अंतर पता नहीं है, हाँ लेकिन ईमेल और फीमेल में अंतर पता है। मैंने कहा बताओ। उसने कहा किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंटरनेट के माध्यम से एक निश्चित स्थान तक पहुंचाने वाली प्रणाली को ईमेल कहा जाता है, और उसी डाटा को एक स्थान से अनेकों स्थान तक बिना किसी अतिरिक्त फोर्स के, बिना किसी डाटा के पहुंचाने वाली प्रणाली को फीमेल कहा जाता है। ईमेल जो है वो उस पर लगाए गए डाटा के समानुपाती होता है, लेकिन फीमेल जो होता है वो चर्चा विचर्चा में भाग लिए गए संख्या के बराबर होता है, महिलाओं की संख्या के समानुपाती होती है। इस प्रकार की तो आप आनंद लें कविताओं का। दीदी मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। मैं बीच बीच में प्रणाम करता रहूंगा प्यार से। आज सवेरे अपन निकले हैं घर से, तब से पूरा प्यार से चल रहा है। मैं कविताएं आप लोगों को रखता हूँ कि देखिए लड़कियों को क्या चाहिए रहता है। मैंने एक लड़की से पूछा कि तुमको कैसा लड़का चाहिए। उसने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे सपनों, मेरे सारे नखरों का बोझ ढोना चाहिए, मेरे सारे नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक ऊंचा कद गोरा रंग दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ भाई साहब, आप लोग इस बात को मानो ना मानो, लेकिन आप लोगों को इस बात से मजा भी आएगा और आप लोग जम के तालियां भी बजाएंगे। और अगर नहीं बजाएंगे तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पुरुषार्थों के ऊपर मुझे डाउट होना शुरू हो जाएगा। फिर नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मैं खूबसूरत लड़कों का प्रतिनिधित्व करते हुए खूबसूरत लड़कियों को ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। स्वागत। बिल्कुल। नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। इस प्रकार की कहानियां होती रहती है। खींच ले भाई खींच ले। द्वापर में दुर्योधन ने द्रौपदी की खींची थी, तू मेरा खींच ले। नहीं, ये सवेरे से यही खींच रहा है। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं। हकीकत बात कर रहा हूँ कि एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना।
एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना, चांद हो या तारे सब तोड़ लाऊं तेरे लिए, बस एक बार हाल दिल का सुनाओ ना। इतने में प्रेमिका ही बोली उठी मेरे लिए प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना, प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना। प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं, पर मुमताज की तरह मर के मुमताज की तरह मर के दिखाना। और बात जब प्रेम के प्रतीक की निकली है, जब बात ताज की निकली है, तो मैं भिलाई के इस शिव पुराण के पवित्र मंच से मैं पवित्र लोगों की उपस्थिति में ये बात रखना चाहता हूँ कि साधना हो वंदना हो प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। अलोक सेवा भाव वाली जा रहे हैं, जरूरत पड़ती है, क्या करोगे, सबकी व्यवस्था है। ये लोक सेवा भाव वाली भावना हो प्रेम में, तो जब भी बात आध्यात्म की आती है आदमी उठ के निकल ही लेता है। और इतने रात को अगर आध्यात्म की बात की जाए तो आदमी तो निकल ही लेगा। वो तो प्राइवेट लिमिटेड वाला है। आप प्राइवेट लिमिटेड वाला, मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड को प्रणाम करता हूँ कि साधना हो वंदना हो। देखिए बजाना है तो ठीक ठाक सब बजा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ट्रेन में बजाने वालों की तरह मत बजाइए। कि साधना हो वंदना हो प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। अलोक सेवा भाव वाली भावना हो प्रेम में, तो एक भी दिखावे के बिना भी प्रेम नीक है। अब प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, अब बताना कि प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, आप ही बता दो कि कहाँ ये बात ठीक है। और ताज को कहा किसी ने, ताज को कहा किसी ने, ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है, राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। और ये राम साहब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे का राम नहीं है, ये राम जो है वो कांग्रेस पार्टी का काल्पनिक राम नहीं है, ये राम बाबाओं के नाम में छुपा हुआ बाह्य आडंबर का राम नहीं है। ये राम कौन है उसको सुनिएगा, और बात अगर सही सही लगे तो मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा, और अब तक की जितनी तालियां मुझे नहीं मिली है उससे भी दुगनी तालियां आप लोग हाथ उठा करके दीजिएगा कि राम कौन है। कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम चारों धाम है। कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम चारों धाम है। और आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है। और आरती अजान राम, एक संविधान राम। हमारे कौन भैया हैं? सलीम भैया, सलीम भैया है ना, सलीम भैया है। भैया प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। और सुनिएगा ये पंक्तियां सुनिएगा, अगर आपके दिल तक के बात पहुंच जाए, मैंने कैसे कहने की कोशिश की है आप बताइएगा। सबसे ज्यादा आप ही की तालियां मैं मांगूंगा आशीर्वाद के रूप में। कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम चारों धाम है। और आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है। और आरती अजान राम, एक संविधान राम, सूर्य के समान राम, राम अविराम है। और वासना का अंत राम, साधना में संत राम, वासना का अंत राम, साधना में संत राम, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम। वाह, तालियां कम है और ऊंचा कीजिए। हमारे सोनहार कवि ने बात शाम से शुरू की और राम पे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।